क्या भारतीय जनता पार्टी में उतना काबिलियत नहीं उनके नेताओं में कि वो बिहार का मुख्यमंत्री का सपना देखे? दिए हैं देश के प्रधानमंत्री जी मंत्रालय, उस लॉलीपॉप में ना मीठा है, ना तीखा है, ना कुछ है। जो एमपी हैं बड़ा शौक से आए थे जूस पिला के अनशन तुरवाने। अरुण भारती नाम है उनका, शायद अरुण भारती नाम है। उनसे पूछिएगा, जूस तो पिला के चले गए, पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठा भाई चौकीदारों का? सदन से लेकर सड़क तक चिराग क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किए? चिराग जी से पूछिए। यही जो पासी समाज है, आज पासी समाज का एक बैठक हो रही है। जो चिराग पासवान के करीबी भी हैं, उनके पारिवारिक सदस्यों में से भी एक हैं और तमाम चीज़ों को वो अच्छे से समझते हैं। तो चिराग पासवान जो आज कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में और बिहार को उनको ज़रूरत है, इसी पे लेकर इनसे बातचीत करेंगे। चिराग जी को बहुत दिन के बाद बिहार याद आ रहे हैं। जिस तरह उनका बयान आया कि मुझे बिहार के लोग याद कर रहे हैं। क्या चिराग जी 10 वर्षों से पाकिस्तान और पेरिस की राजनीति कर रहे थे क्या? चिराग जी से पूछिए ना कि जमुई का किस राज्य में है? बिहार में है ना। हाजीपुर भी तो बिहार में है। हाँ, वो बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझ चुके हैं क्या? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी आज़ादी है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन चिराग जी बार बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कि अपना विजन को जनता के सामने याद करवाते हैं। चिराग जी जब पहला बार जमुई में चुनाव लड़े थे, उन्होंने घोषणा किया था कि मैं एमपी बन जाऊंगा और हमारी सरकार बन जाएगी, सेंट्रल में युवा आयोग गठित करेंगे। चिराग जी से पूछे कि मंत्री बने हुए उन्हें करीब 1.5 साल से ऊपर हो गए, अभी युवा आयोग क्यों नहीं बन पाया? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी और मैं सत्ता में आऊँगा तो बिहार में उद्योग लगेंगे और खासकर युवा लोग हैं वो बाहर पढ़ने कमाने नहीं जाएंगे। अभी तक क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उसी मंत्री कैबिनेट में मंत्री हैं ये, जिस कैबिनेट के आका, देश के चौकीदार बिहार जब भी आते थे चुनावी वक्त में, उनका कहना था कि मैं करोड़ों युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी भी आज तक उन्होंने नहीं दिया। जहाँ तक बिहार के युवा पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर हुए। और हमारा एक बिहार का नौजवान भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था पिछले बार कि मैं बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख से ऊपर नौकरी दूंगा। शायद आपको भी जानकारी याद होंगे कि तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की हैसियत से बिहार के सभी जाति धर्म के लोगों को, खासकर बिहार भी और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे वो यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो या झारखंड हो, वहाँ के भी लोगों को नौकरी देने का काम किया। और चिराग जी से पूछिए ना, बिहार आप आइए तो पहले तो इस्तीफा दीजिए, पहले आप इस्तीफा दीजिए ना। ये चिराग जी पॉलिटिक्स, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बीजेपी पर। कहीं उनके मन में मुख्यमंत्री का ख्वाब तो नहीं? यहाँ नो वैकेंसी है। मुख्यमंत्री का सपना देखें, दिन में सपना देखें, हमें क्या एतराज़ है भाई? हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन चिराग जी को वो दिन भूलना नहीं चाहिए
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे अभिभावक और इस देश के बड़े दलित नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑफर दिया था कि आप बिहार का मुख्यमंत्री बनिए, और नीतीश कुमार जी भी आग्रह किए थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से कि आप बिहार संभालिए। लेकिन चिराग पासवान और चिराग पासवान जी की माँ, मान लीजिए हमारी सासू माँ रीना पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान को बिहार जाने से, बिहार का मुख्यमंत्री बनने से ये दोनों ने रोकने का काम किया। मतलब दबाव दिया कि आपको बिहार की राजनीतिक नहीं करना है, आपको केंद्र की राजनीति करना है। तो चिराग पासवान जी में अब कैसा जमीर जग गया कि उन्हें बिहार याद आने लगे। क्या चिराग जी का जन्म बिहार में हुआ? क्या चिराग जी का शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई? क्या चिराग पासवान जी ये बतावें कि इससे पहले बिहारियों के लिए और खासकर युवाओं के लिए उनका कौन सा योजना रहा है? जरा पूछ लीजिए चिराग जी से। इसलिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स है बीजेपी पर, और बीजेपी इनको कभी सपना में भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप देखे होंगे एक हमारा बगल राज्य का मुख्यमंत्री आए थे बिहार, उन्होंने सम्राट चौधरी को पेश किया, भावी मुख्यमंत्री, शायद आपको याद होगा। और यहाँ का डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी का जिस तरह बयान आया, उन्होंने व्यंग कसा कि कोई अभिनेता बिहार में नेता नहीं बनेगा। दूसरा व्यंग उन्होंने ये कहा, व्यंग क्या, कि सोने के थाली में पैदा लेने वाले और चांदी के चम्मच से दूध पीने वाले के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। तो वो किन पर व्यंग किए? चिराग जी पर। क्या भारतीय जनता पार्टी में उतना काबिलियत नहीं उनके नेताओं में कि वो बिहार का मुख्यमंत्री का सपना देखे? इसलिए बीजेपी के लोग और खासकर विजय कुमार सिन्हा जी का ये बयान था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दूसरी बात कि मेरे बिहार में सीएम पद का कोई वैकेंसी नहीं है। पिछले बार आम चुनाव हुए थे, आप आंकड़ा उठा के देख लेंगे कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई थी पिछले बार। टोटल का दोनों का वोट और प्रतिशत मिला लेंगे तब हम महागठबंधन 10,000 से हम लोग पीछे रह गए। उसमें भी कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के 5 से 6 सीट 10 सीट में कहीं 500 कहीं 200 कहीं 1000 के बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे। और तीसरी बात कि हमारे पास ऑलरेडी 75 विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के पास, और जिनके पास एक भी विधायक नहीं है, अब वो मुंगेरी लाल का सपना देखे कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। चिराग जी भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इन्हें सीट कम मिल रहा है, और इन्हें जो लॉलीपॉप दिए हैं देश के प्रधानमंत्री जी मंत्रालय, उस लॉलीपॉप में ना मीठा है ना तीखा है ना कुछ है, मतलब कुछ नहीं है, खाली कुर्सी पर जाकर बैठिए। अनिल जी, एक सवाल हो रहा है कि 2020 में यही चिराग पासवान है जो कहते थे मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार की खैर नहीं। आज उन्हीं के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। देखिए वो तो सबको जाना, पत्ता तो खुल गया ना। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि जितने क्षेत्रीय पार्टी है सबको खत्म कर दो। और अभी हनुमान बन के घूम रहे हैं, इन्हें अभी ये अभी रोएंगे। साधु पासवान बोल रहा है ना, ये इतना पछताएंगे ना, मोदी का हनुमान जो बन के घूम रहे हैं। जरा चिराग जी से पूछिए ना भाई, कि एक तरफ आप कहते हो कि हम दलितों के हम मठाधीश हैं, चिराग जी से पूछिए कि केंद्र सरकार में अभी
निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। चिराग जी से पूछिए कि अभी प्रमोशन में आरक्षण अभी लंबित है केंद्र सरकार में। चिराग जी से पूछिए कि हमारा जुडिशियल में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन नहीं है। चिराग जी से पूछिए कि अभी हमारा केंद्र सरकार में बैकलॉग जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अभी तक पूरा फुल का नहीं हुआ। चिराग जी 1.5 साल से केंद्र में मंत्री हैं, एक भी आवाज़ उठाए। चिराग जी से पूछिए कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ शेड्यूल कास्ट के और सबसे ज़्यादा जो गरीब गुरबा हैं वो शराब और तारीख के नाम पर अभी बंद हैं। चिराग जी से पूछिए कि चौकीदार दफादार करीब 2 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार सरकार से। उनसे भी पत्र लिखकर उन्होंने दिया है बकायदा। चिराग पासवान बहरूपिया है, आप हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं। कोई पत्र उत्तर नहीं लिखा सीएम को। चौकीदार लिखकर दिए हैं खून से पत्र चिराग को। हाँ, चौकीदार लिख के दिए हैं, लेकिन चिराग के एक और रिश्तेदार जो एमपी हैं बड़ा शौक से आए थे जूस पिला के अनशन तोड़वाने। अरुण भारती नाम है उनका, शायद अरुण भारती नाम है। उनसे पूछिएगा, जूस तो पिला के चले गए, पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठा भाई चौकीदारों का? सदन से लेकर सड़क तक चिराग क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किए? चिराग जी से पूछिए, यही जो पासी समाज है, आज पासी समाज का एक बैठक हो रही है। पासी समाज का लोग गए थे इनसे कृष्णापुरी में मिलने के लिए, जो कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हाँ, कि तुम्हारा आंदोलन लवनी लेकर मैं निकलूंगा और नीतीश कुमार को घर से लेकर सदन तक मैं घेरूंगा, चिराग जी का वक्तव्य है। लेकिन चिराग जी से पूछिए कि चौकीदारों का भी उनका मांग को लेकर आज तक इनकी आवाज नहीं खुली। पार्लियामेंट में न सदन में न सड़क पर न चौधरी समाज के लिए ये इनकी आवाज नहीं खुली। ये चिराग पासवान न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। अब इनको बिहार के बहुजन, बिहार के अनुसूचित जाति के भाई, खासकर पासवान भाई सब समझ चुके हैं कि कितना बड़ा ये बहरूपिया है। तो ये थे हमारे साथ राजद के बड़े नेता अनिल कुमार साधु, जिन्होंने चिराग पासवान के एक एक करियों को बताया। खासकर चिराग पासवान जब कह रहे हैं कि बिहार उन्हें पुकार रहा है, तो इस मुद्दे को भी लेकर इन्होंने खास प्रकाश डाला। आपको बता दें, इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान से और हरियाणा के मुख्यमंत्री के अगर बयानों को देखें तो इन तमाम बयानों को देखने से आंकड़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा सीएम की रेस में कभी भी चिराग पासवान को शामिल नहीं करना चाहती। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।